PMJ प्रखर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसके एग्जांपल नंबर 19 को डिस्कस करेंगे और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसे पूरा ध्यान लगाकर आप समझना। मूव करते एग्जाम्पल की तरफ। So example number 19 है आपका, a boat goes 30 kilometers upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. Okay, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड है, in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and the speed of the boat in still water. तो आपको यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों ही फाइंड करनी है। तो पहले ये चीज समझिए, जब भी हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस के बीच का रिलेशन क्या होता है। डिस्टेंस होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब किसी टाइम में, लेट्स से 1 घंटे में आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल कितने डिस्टेंस कवर की, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अपस्ट्रीम क्या होता है, जब बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में आपकी नाव चल रही है और जिस दिशा में स्ट्रीम की डायरेक्शन है, अगर वो ऑपोजिट है तो उस केस को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब बोट एंड स्ट्रीम दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ऐसे केस को हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप बाइसाइकिल चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे अपनी, तो कभी क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलती है और वो हवा अगर आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मतलब आपके फेस की तरफ आ रही है सीधा, तो आपको मुश्किल होती है साइकिल चलाने में, क्योंकि हवा आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो ऐसे केस में आपकी और हवा की जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है, कम हो जाएगी आपकी भी स्पीड। तो ऐसे केस को हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, जब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। जब साइकिल और हवा दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप एक पुश महसूस करते होगे, एक हल्का सा पुश आपको साइकिल को मिलता होगा जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में आप बोलते हो कि डाउनस्ट्रीम का केस है ये, क्योंकि आपकी और हवा की स्पीड दोनों की ही स्पीड प्लस हो जाएगी और आप इजीली साइकिल को मूव करवा सकते हो उस केस में। तो ये केस हो जाता है डाउनस्ट्रीम का। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम के बीच में होता है। अगर दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम का केस। एंड अगर दोनों की ही डायरेक्शन सेम है, जिस दिशा में बोट है और उसी दिशा में ही पानी का बहाव चल रहा है, तो उस केस को आप डाउनस्ट्रीम बोलते हो, क्योंकि उसमें दोनों की ही स्पीड होती हैं, वो प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने डायग्राम के थ्रू यही चीज एक्सप्लेन की है। जब बोट की डायरेक्शन एंड पानी के बहाव मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम उसे अपस्ट्रीम केस बोलते हैं। और सेम जब बोट की डायरेक्शन एंड स्ट्रीम की डायरेक्शन सेम होती है तो उस केस को हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिया है उसे हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ पर लिखे 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम 30 है आपकी एंड डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम है 44 फर्स्ट केस पे, और यहाँ पर टोटल 10 आवर्स लग रहे हैं। तो दोनों की डिस्टेंस को कवर करने में टोटल 10 आवर्स का टाइम जा रहा है आपका। तो सेकंड केस है आपका 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम आपकी डिस्टेंस है एंड 55 डाउनस्ट्रीम है, और इन दोनों को कवर करने में टोटल 13 आवर्स का टाइम जा रहा है आपका। तो 13 आवर्स आपका यहाँ टाइम हो गया। तो इस तरह से हमने डेटा को नोट डाउन कर लिया। अब यहां से हम इक्वेशंस को फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम को लेट करते हैं। तो यहां पर लेट्स से कि आपकी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर। बोट की जो स्पीड है वो x किलोमीटर है और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। ये हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां पर क्या होता है, जब डाउनस्ट्रीम का केस आएगा, स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, तो इस केस में हम दोनों के स्पीड को प्लस कर रहे हैं, बोट एंड स्ट्रीम दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। ओके, और जब अपस्ट्रीम का केस आएगा, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम,
तो इस केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो यहां तक हमने अज्यूम कर ली चीजें, अब हम इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, और दोनों की जो टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करने में टाइम आपका 10 आवर्स का जा रहा है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम गिवन है, टोटल टाइम गिवन है। तो हम यहाँ पर t इज इक्वल टू डी बाय एस, ये फॉर्मूला फाइनली यूज करके इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस आपको दी हुई है 30 इन अपस्ट्रीम, ओके, और अपस्ट्रीम के केस में हमारी स्पीड है x माइनस वाई। फॉर्मूला क्या बोल रहा था, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 30 इन अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम की स्पीड थी आपकी x माइनस वाई। तो आपकी इक्वेशन क्या बन रही है यहाँ पर 30 बाय x माइनस वाई, ये इक्वेशन का एक पोर्शन हो गया। तो अपस्ट्रीम के केस में आपको इतना टाइम लग रहा है 30 बाय x माइनस वाई से। अब डाउनस्ट्रीम के केस में कितना लग रहा है आपको, 44 आपके डिस्टेंस है, और डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी थी x प्लस वाई। तो यहाँ पर टाइम हो गया 44 बाय x प्लस वाई। बट इन दोनों केस को मिलाकर हमें टोटल टाइम दिया है वो है 10 आवर्स, ओके। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे 10। तो टोटल टाइम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस को कवर करने में 10 लग रहा था, ओके। सेम अब सेकंड इक्वेशन की भी फॉर्मेशन करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन के लिए डेटा क्या गिवन है, अपस्ट्रीम में आपको 40 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने, तो 40 बाय एक्स माइनस वाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम डाउनस्ट्रीम के केस में 55 आपको डिस्टेंस कवर करनी थी 55 किलोमीटर्स की, तो 55 और स्पीड डाउनस्ट्रीम में थी x प्लस वाई। तो इतना टाइम डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस को कवर करने में लगा, और टोटल टाइम कितना लग रहा है दोनों को कवर करने में 13 आवर्स। तो यहाँ पर प्लस करके इक्वल्स टू 13, टोटल टाइम 13 लग रहा है। तो ये आपकी दो इक्वेशंस हो गई। अब आप इन इक्वेशंस को देख रहे होंगे कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो अब हम इन्हें रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 by x minus y and 1 by x minus y ये कॉमन है। सेम 1 by x plus y, 1 by x plus y, दोनों इक्वेशंस में ये पोर्शन भी कॉमन है। तो हम इन्हें एक नए वेरिएबल में रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं 1 by x minus y को, लेट 1 by x minus y is equals to u and 1 by x plus y को हम v ले लेते हैं। तो अब ये इक्वेशंस किस में रिड्यूस हो जाएंगी, u एंड v की फॉर्मेशन में। तो इक्वेशन बन जाएंगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूस हो गई। फिर सेकंड इक्वेशन है 40u प्लस 55y, सॉरी 55v हो जाएगा यहाँ पर, एंड इक्वल में 13 आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आपके पास फाइनली दोनों इक्वेशंस हैं और वो भी लीनियर फॉर्म में है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसे सोल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर 4 and 3 है, मतलब 30 and 40 है यहाँ पर u के कोफिशिएंट्स। तो हम इनको सेम बना सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को, लेट्स से इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। यहाँ पर जब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 120। सेम यहाँ पर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बन जाएगा। तो फाइनली u के कोफिशिएंट्स हमारे यहाँ पर सेम बन जाएंगे। तो इक्वेशंस क्या बनेंगी, 120u प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो कितना आएगा, 4 4 16, 1 कैरी 4 4 16 अगेन एंड देन 17 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 40, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन होगा। सेकेंड इक्वेशन में 3 को मल्टीप्लाई किया, आगे यहाँ पर 120u बन जाएगा प्लस
55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 5 3 15, 1 कैरी अगेन 15 प्लस 1 16, तो यहाँ पर 165 v इक्वल्स टू 13 3 39। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो अब इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन्हें एलिमिनेट करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ देखो कि दोनों इक्वेशंस में u के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो u वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर v का कितना आएगा वैल्यू, v आएगा 11v, 176 माइनस 165 11 होते हैं, तो 11v यहाँ पर वैल्यू आ गई। अब इसके बाद 40 माइनस 39 कितना होता है 1, तो फाइनली v की वैल्यू आ रही है 1/11। तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब इसे इक्वेशन 1 या 2 कहीं पे भी पुट कर सकते हो, तो लेट्स से कि हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 थी आपकी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन थी। v की वैल्यू 1/11 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन बन गई। 44 एंड 11 कट होकर यहाँ पर 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 आपका। ओके, तो यहाँ पर फाइनली u की वैल्यू आ जाएगी 6/30, कितना हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1/5 एंड v की वैल्यू क्या आ रही है 1/11। ये हमारे पास u एंड v की वैल्यूज है, हमें फाइनली x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। तो u एंड v को हम 1/x माइनस y एंड 1/x प्लस y के इक्वल पुट करते हैं और वहां से भी एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो सोल्व करते हैं इसे आगे। तो यहाँ पर 1/x माइनस y किसके इक्वल होगा u के, और u की वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पे 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। 1/x प्लस y v की इक्वल था, तो v की वैल्यू है 1/11। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आएगा x माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 11। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गए। इन्हें फिर आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हम अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन तो यही रखते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इसको सेकंड। एलिमिनेट करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे पुट कर देती हूँ यहाँ। तो यहाँ पर y कोफिशिएंट कट हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, 5 प्लस 11 16 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 8। ओके, अब x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर हम x को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, सो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, क्या वैल्यू आ जाएगी 3। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 3। अब x हमने क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ पर स्पीड किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। तो हम ये लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर है एंड सिमिलरली y भी हमारी स्ट्रीम की स्पीड को डिनोट कर रहा था, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी। फाइनली हम इन्हें लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास फाइनली वैल्यूज हो जाएंगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज फाइनली आ चुकी है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।